गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शैलेंद्र प्रकाश आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। आज का जो सेशन है स्टूडेंट, आप लोगों का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का जो आपको थोड़ा सा टफ कुछ स्टूडेंट्स को लगता है। बाकी बेसिक सा टॉपिक आप लोगों का, टॉपिक का नाम है आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर या फिर ड्यूल क्लिपर सर्किट। हिंदी में कहूँ तो संयोजन क्लिपर आप इसको कहते हैं। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट आप लोगों का कि कॉम्बिनेशन क्लिपर या ड्यूल क्लिपर। हमारे दिमाग में सीधे बात आती है कि जब हमने क्लिपर सर्किट को पढ़ा था, ठीक है, तो क्लिपर से मुझे एक बेसिक आइडिया आया था। आप लोगों ने जिन्होंने भी पहले पढ़ा हुआ होगा, हमें एक बात आई थी कि नाम से ही पता चलता है कि क्लिपर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डायोड की हेल्प से बनाया जाता है और क्या करता है, हमारा सिग्नल के अनवांटेड या अन रिक्वायर्ड पार्ट को या अनडिजायर्ड पार्ट को क्या करता है, क्लिप या रिमूव करने का काम करता है। इसीलिए क्लिपर सर्किट को हमें अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है कि किस सर्किट को एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए क्लिपर को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट भी कहते हैं। एक ऐसा सर्किट होता है जो हमारे एम्पलीट्यूड को लिमिट करने का काम करता है। एम्पलीट्यूड लिमिट करने का मतलब आप लोगों का, ये एक फिक्स वोल्टेज लेवल से ऊपर या नीचे सिग्नल को क्या कर देगा, क्लिप कर देगा, उससे आगे सिग्नल को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जनरल क्लिपर की बात थी। फिर हमने यहीं से देखा था कि कितने टाइप के क्लिपर थे, तो हमने साफ साफ कहा था कि दो टाइप के क्लिपर थे। एक था आप लोगों का पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है, और एक था हमारा नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, फिर इन पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर को फर्दर हमने देखा था। तो एक आप लोगों का पॉजिटिव का सीरीज था, एक पॉजिटिव का आपका शंट था। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो नेगेटिव क्लिपर के भी दो सेम पार्ट थे आप लोगों के, एक सीरीज सर्किट था और एक शंट सर्किट था। तो ये सब आप लोगों के पढ़े हुए हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर जब क्लिपर दो टाइप के थे, या तो पॉजिटिव होता है और या फिर कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है जो पॉजिटिव पार्ट से सिग्नल को या अपर पार्ट को सिग्नल से क्या करता है, क्लिप करने का काम करता है। नेगेटिव क्लिपर होता है जो नेगेटिव या नीचे का जो पार्ट होता है, बॉटम या डाउनवर्ड वाला जो पार्ट होता है सिग्नल का, उसको रिमूव करने का काम करता है। उस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर आ जाता है। पर बात आती है कि उस हिसाब से हमारा कॉम्बिनेशन क्लिपर क्या होता है, संयोजन क्लिपर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन क्लिपर के लिए समझा दूं कि एक कॉम्बिनेशन क्लिपर क्या होता है। आपको कॉम्बिनेशन से समझ आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन से एक बात पता चल रही होगी। इसका मतलब हमने अभी तक नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग देखे। अगर दोनों को एक ही सर्किट में करवा दो, दोनों ऑपरेशन एक ही सर्किट से करा दूं, पॉजिटिव से भी क्लिप करा दूं और नेगेटिव पार्ट से भी क्लिप करा दूं, तो इस टाइप का जो सर्किट होगा वो कौन सा सर्किट होता है स्टूडेंट, आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर होता है। एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों का ITI, JEE, गेट, ESC जैसे बड़े एग्जामिनेशन में भी हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग तीनों ब्रांचेस को अक्सर क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, तो मैंने यहां से कहा कि कॉम्बिनेशन क्लिपर क्या होता है आप लोगों का, ये जस्ट क्या होता है स्टूडेंट, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, कि ये क्या होता है, याद भी रखना आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड, ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव क्लिपर। आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिवली बायस्ड क्लिपर एंड नेगेटिवली बायस्ड क्लिपर। ये दोनों का क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिवली बायस्ड क्लिपर का और नेगेटिवली बायस्ड क्लिपर का। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक या तो सर्किट पॉजिटिव पार्ट से सिग्नल को क्लिप कर रहा था, ऊपर वाला पार्ट क्लिप कर रहा था, या फिर नीचे वाले पार्ट को क्लिप कर रहा था। अब ऐसा सर्किट होगा जो पॉजिटिव पार्ट को भी क्लिप करेगा और हमारे बॉटम या नेगेटिव पार्ट को भी क्लिप करेगा। ठीक है, तो जनरल सर्किट इसका बनाता हूं कि जो कॉम्बिनेशन क्लिपर दिखता है वो किस तरह से आप लोगों को दिखता है। देखें, यहां से मैंने सबसे पहले कहा, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या है, एक AC सोर्स मैंने लगाया। एक क्लिपर सर्किट को बना रहा हूं, नेसेसरी ये कंपलसरी एलिमेंट क्या होता है, रजिस्टर और डायोड होता है। मैंने यहां से कहा कि ये मैंने एक रजिस्टर लगाया। अब यहां से मैंने साफ साफ कहा कि ये डायोड मैंने नीचे की तरफ को कनेक्ट किया है।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट है। तो आपको जिन्होंने पहले क्लास हमसे पढ़ी होगी आपको समझ आ रहा होगा, बाकी जिन भी स्टूडेंट ने कहीं से भी पढ़ा हो आपको पता चल रहा होगा कि डायोड की डायरेक्शन ही हमें बता देती है कि पॉजिटिव क्लिपर है या फिर नेगेटिव क्लिपर है। ठीक है, तो देखें फिर इसके बाद मैंने क्या कहा कि ये डायोड कनेक्ट है, इसके अक्रॉस मैंने एक रेफरेंस वोल्टेज, एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से एक क्लिपर हमारा होता था, मैं नाम नहीं लूंगा अभी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, वहीं दूसरे क्लिपर के लिए मैंने कहा कि डायोड की डायरेक्शन कैसी होती है स्टूडेंट, आपकी अपवर्ड होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक, इसके साथ भी मैंने एक बैटरी को इस तरह से अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। कि ऐसे दो सर्किट मेरे बनते थे, या तो इस ब्रांच के साथ और या तो इस ब्रांच के साथ। और दोनों सर्किट को अगर मैं देखूं तो दोनों केसेस में जो डायोड मेरा लगा हुआ है वो सप्लाई के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। डायोड सप्लाई के साथ पैरेलल में लगता है, इसका मतलब ये कैसा सर्किट है आप लोगों का, ये शंट क्लिपर सर्किट है। ठीक है, ये को अगर मैं कंसीडर भी करूं तो ये हमारा कैसा सर्किट है, शंट क्लिपर सर्किट है। यहां मैंने कहा कि यहां पर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को देख रहे हैं, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये मैंने कहा ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज ये बैटरी आप लोगों की V2 वोल्ट की है। ठीक है, इनके अक्रॉस मैंने वोल्टेज भी दिखा दिए। यहाँ मैंने कहा ये डायोड D1 है और ये डायोड अपना क्या है D2 है। ठीक, ये रजिस्टर मैंने कहा कि ये रजिस्टर R है आप लोगों का। यहाँ मैंने कहा कि जो हमारा इनपुट सोर्स है आप लोगों का, ये सोर्स वोल्टेज जो हमने कनेक्ट किया है इसको इंडिकेट करा रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि ये हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज VIT है। ठीक है, एक एसी सोर्स है तो मैंने आपका टाइम पर डिपेंडेंट आपका एसी सोर्स हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज मैंने यहाँ भी रिप्रेजेंट आपको करी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बात आती है कि मुझे पता है कि एसी सोर्स है, इसको अगर मैं लिखूं भी, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट भी करता हूं तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये कैसे होगा, Vm ऐसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये साइन टी मैं नॉर्मली लिख देता हूँ, जिसको अगर मैं रिप्रेजेंट भी करूं तो आप अच्छे से जानते हैं भाई एसी सिग्नल है कि अगर मैं कह भी रहा हूं कि ये इनपुट सिग्नल एसी है। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब कि थोड़ी देर हाई दिखाएगा सिग्नल वैल्यू को या और थोड़ी देर लो, इस तरह से चल रहा होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा प्लस का Vm, ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा माइनस का Vm, और ये डीसी लेवल 0 जिसके अक्रॉस ये पूरा सिग्नल वेरी कर रहा है। तो ऐसा सर्किट हमारा, ये जो सर्किट मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, यही सर्किट हमारा किस चीज का है, कॉम्बिनेशन क्लिपर का सर्किट है। क्यों कॉम्बिनेशन कहा, क्योंकि आपका डाउनवर्ड भी डायोड है और अपवर्ड भी है, मतलब पॉजिटिव पार्ट भी सिग्नल का कटेगा और नेगेटिव पार्ट भी सिग्नल का क्लिप होगा या कटेगा। अब किस तरह से क्लिप होता है इस बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को अब समझाता हूँ। ये तो बात थी भाई हमारे सर्किट की, ठीक है, ये तो मैंने आपको सर्किट समझाया कि अगर आपको पहचानने को देता है तो आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि सर्किट किसका, आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर का है। अब देखो एनालिसिस को, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, आप इनपुट वोल्टेज देख रहे हैं एसी है, ठीक है, यहाँ दो बैटरी लगी हुई है, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह आपका नेगेटिव है। हमें पता है पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा होती है, इट मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू मैं जानता हूं कि ज्यादा होती है तो मैंने साफ साफ कहा कि हमारे दो वोल्टेज सोर्स है जिनमें मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि V1 ज्यादा है किससे, V2 से। क्यों, क्योंकि V1 मेरा पॉजिटिव वोल्टेज है और V2 मेरा कैसा है, नेगेटिव वोल्टेज है, और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से ज्यादा होती है। सिंपल सी बात मैंने कही कि V1 ज्यादा है V2 से, यह हमें सर्किट से भी दिख रहा है। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने पहला केस यहां कंसीडर किया, स्टूडेंट ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन मैंने कैसे ली, ध्यान देखेगा कि अगर मेरा, मैंने यहां से कंडीशन कही हुई कि इनपुट वोल्टेज जो है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये डीसी सोर्स है कांस्टेंट वोल्टेज, अगर मेरा इनपुट वोल्टेज जो है वो V2 से कम है, ठीक है, ये जो डीसी सोर्स था इससे कम है। अब आपने कहा कि इससे अगर कम है, और मुझे पता था कि V2 कम है, अगर V2 से कम इनपुट से आ रहा है इसका मतलब V2 V1 से तो कम था, तो मतलब जो इनपुट आ रहा है वो V1 से भी कम आ रहा है। सही है, V2 से कम बोलने का मतलब क्या है भैया, आपका V2 V1 से ऑलरेडी कम था, मतलब इससे भी कुछ कम इनपुट वोल्टेज आ रहा है। अब आप एक बात देखिएगा कि V2 वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज यहां पर आ रहा है तो मतलब V1 से भी कम है। तो डायोड D1 की कंडीशन को आप ध्यान से देखना, डायोड D1 के एनोड टर्मिनल पर कम वोल्टेज है और कैथोड पर ज्यादा वोल्टेज है, जबकि एनोड पर अगर मैंने ज्यादा लगाया है, वो एनोड पर कम लगाया और कैथोड पर ज्यादा लगाया है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है,
मेरा जो डायोड है वो कैसा है आपका, रिवर्स बायस में है। ठीक है, ऐसे ही मैं डायोड D2 के लिए देखता हूं, जिनको नहीं समझ आया ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं डायोड D2 को अब देखूं, आपने कहा कि इनपुट से जो वोल्टेज आ रहा है वो V2 से कम है। अगर V2 से कम वोल्टेज यहां आ रहा है, नीचे एनोड पर V2 है, ऊपर कम है, इसका मतलब मेरा डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस में होगा। और रिवर्स बायस में मैं जानता हूं कि डायोड कैसा होता है आपका, ओपन सर्किट होता है। वहीं फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट। कुल मिलाकर अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूं, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं सर्किट को आप लोगों को दिखाता हूं, मेरा कुछ एनालिसिस करने के बाद जो सर्किट बच रहा है, स्टूडेंट ध्यान से देखना। ठीक है, ये ऐसे सर्किट था हमारे पास पहले। इस सर्किट में मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि मेरा जो डायोड D1 था ये तो कैसे हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब ये ओपन सर्किट हो गया तो आप भी जानते हैं कि ओपन सर्किट होने का मतलब है कि ये ब्रांच झूलती हुई ब्रांच, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरे डायोड के लिए हमने क्या कहा कि डायोड D2 कैसा हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो ये यहां से शॉर्ट हो गया। इतना ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आउटपुट वोल्टेज बताइए, तो प्रॉपर साफ साफ दिख रहा है कि ये नेगेटिव वाली नोड यहाँ कनेक्ट है और ये पॉजिटिव वाली नोड यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मेरा आउटपुट का वोल्टेज आ जाएगा इस केस में, ठीक है, जब मैंने ये वाली बायस की कंडीशन देखी तो भाई हमें पता चल गया कि आउटपुट वोल्टेज मेरा कैसा आ रहा है, ऊपर नेगेटिव टर्मिनल था माइनस का V2 आ रहा है। ठीक है, कि मुझे जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा वो कैसा वोल्टेज मिलेगा, -V2 वोल्टेज मिलेगा। क्लियर है इतना। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आया हो, मेरे साथ दूसरी साइकिल को देखिएगा, दूसरे हाफ साइकिल को हम देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे साथ ध्यान से देखते रहिएगा। अब मैंने क्या कहा कि से इसी के आगे की बात मैं कर रहा हूं। पहला तो केस मैंने लिया V2 से कम था। अब मैंने दूसरी कंडीशन कही, ठीक है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इनपुट वोल्टेज V2 से तो ज्यादा है। भाई पहले इससे तो अभी तक क्या था हमारा, यहां से अगर मैं लेकर चला था इनपुट वोल्टेज को कम लेकर चला था। अब की बार मैंने क्या कहा कि इनपुट वोल्टेज V2 से ज्यादा है, परंतु दूसरी बात मैंने क्या कही, पर V1 से कम है। मेरा ज्यादा तो हुआ पर V1 से कम अभी भी है। इन दोनों के बीच की वैल्यू पर मैं चल रहा हूं। ठीक है, कि जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो V2 से ज्यादा और V1 से कम है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि V2 से ज्यादा है। ठीक है, तो V2 से ज्यादा है मतलब यहां D2 की कंडीशन को अगर मैं देखूं तो ऊपर ज्यादा वोल्टेज है कैथोड पर। कैथोड पर ज्यादा वोल्टेज होता है तो डायोड रिवर्स बायस होता है। तो डायोड D2 का पता चल गया कि ये रिवर्स बायस में है। ठीक है, वहीं सेम बात को अब अगर मैं D1 के लिए देखता हूं, ठीक है, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट को मैं D1 के लिए लेकर चलता हूं कि जो वोल्टेज आ रहा है वो V1 से कम आ रहा है। V1 से कम वोल्टेज है मतलब नीचे V1 है कैथोड पर और एनोड पर मेरा कितना है, V1 से कम है। तो मतलब डायोड D1 भी मेरा कैसा है इस समय पर, रिवर्स बायस में है। ठीक, दोनों डायोड अगर रिवर्स बायस में होंगे तो सर्किट कैसे होंगे भाई, दोनों डायोड कैसे काम करेगा, आपका ओपन सर्किट का काम करेगा। अब सर्किट को देखो जरा, अगर मैं सर्किट को रिप्लेस करता हूं, मैंने कहा दोनों डायोड ओपन सर्किट है, तो यहाँ आपने सर्किट को हम लोग लेकर चले कि फिर हमें सर्किट किस तरह से दिखेगा। देखिए, आपने यहां पर कहा, अगर मैं इसको पहले लेकर भी चलता हूं, हमने सिंपल सी बात कही कि अपना जो डायोड D1 है ये आपका रिवर्स था मतलब ओपन है, तो ये हमने ओपन किया। ऐसे ही डायोड D2 भी कैसा था आपका, ये भी ओपन हो गया। दोनों ब्रांचेस को जरा ध्यान से देखो, अपने पास ये जो दोनों ब्रांचेस हैं दोनों ओपन सर्किट है। ये भी ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट में मैं एक बात को अच्छे से जानता हूं। ठीक है, ओपन सर्किट में हम लोग एक बात को जब भी देखते हैं, हमने क्या कहा कि यहां से ये नोड लटक रही है तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्लोज पाथ नहीं है, ये भी ओपन है। इसको अब अगर मैं देखूं कि जो हमारा यहाँ आउटपुट था ये भी ओपन था, ये ओपन सर्किट है, करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। इस हिसाब से मैं यहाँ देखूं मेरा इनपुट वोल्टेज VIT था, इसकी अपर नोड डायरेक्टली आउटपुट पर कनेक्ट हो रही है, लोअर नोड को भी देखूंगा तो ये भी डायरेक्टली आउटपुट पर कनेक्ट हो रही है। इस हिसाब से अगर मैं लेकर चलता हूं, मेरे पास बात आ जाती है कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो सेम क्या आएगा मेरा, जैसा इनपुट सिग्नल था, जैसे इनपुट वोल्टेज होगा इस समय पर इस कंडीशन में, वही मेरा आउटपुट पर भी मुझे मिलेगा। तो ठीक है, अभी भी जिसको नहीं समझ आया हो तो हमारी अभी एक और कंडीशन रह रही है, तो आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहना, इस कंडीशन में समझने की कोशिश करना।
देखिएगा, मैंने तीसरा केस क्या कहा, पहला केस तो क्या था आपका कि सबसे कम वोल्टेज सोर्स से कम, फिर इन दोनों के बीच में तीसरी बात क्या आती है, सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा इनपुट वोल्टेज हो। कहने का मतलब कि अगर मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो मेरा इस बैटरी V1 से भी ज्यादा हो, इस वोल्टेज V1 से भी ज्यादा हो। अब हमने तीसरी कंडीशन देखी कि V1 से ज्यादा, V1 से ज्यादा हम ऑलरेडी जानते हैं कि V1 V2 से ज्यादा होता है, तो मतलब V2 से भी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ डायोड D1 में मैंने देखा कि ये ऊपर मेरा ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, नीचे कम है। मुझे पता है कि एनोड पर ज्यादा है, इसका मतलब D1 मेरा कैसे है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, फिर मैंने यहीं से D2 के लिए देखा, सेकंड डायोड के लिए मैं लेकर चला, तो मैंने यहां से क्या कहा कि ऊपर ज्यादा है, नीचे कैसा आपका कम है, मतलब कैथोड पे ज्यादा है। कैथोड पे ज्यादा है मतलब डायोड कैसा होगा आपका, रिवर्स बायस में होगा। इस स्थिति में मुझे पता है कि फॉरवर्ड के केस में डायोड होता है आपका शॉर्ट सर्किट, रिवर्स के केस में डायोड होता है आपका ओपन सर्किट। तो जरा मैं फटाफट से इसके सर्किट को भी अब देख लेता हूं कि उस हिसाब से हमारे पास सर्किट कैसे विजिबल होगा। तो ये देखिए, यहां से अगर मैं सर्किट को भी लेकर चलता हूं, अगर मैं सर्किट की भी बात करता हूं, देखें तो ये सिंपल कैसे आ जाएगा। ये देखें, इसको अगर मैं लेकर चलता हूँ, ये ऐसे हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखें कि सर्किट अपना किस तरह से विजुअलाइज होगा। ये हमारा क्या था कि यहाँ से कनेक्ट था, ये इनपुट वोल्टेज VI था। अब देखें, हमने क्या कहा कि पहला जो हमारा डायोड D1 है वो कैसा है, शॉर्ट है, तो डायोड D1 को अपने को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। डायोड D2 कैसा था आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं देखूँ भी कि डायोड D2 कैसा था, रिवर्स था, ओपन सर्किट था। तो ये डायोड D2 को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन सर्किट कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास सर्किट क्या बन रहा है, D1 को फॉरवर्ड करना था शॉर्ट सर्किट, और D2 आप लोगों का ओपन सर्किट। ठीक है, अब मुझे कहा गया कि अब इस कंडीशन में जरा आउटपुट वोल्टेज को बताइए। आपने कहा कि सर ये तो ओपन है, ये बात खत्म, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा यहाँ कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा यहाँ कनेक्ट है। उस हिसाब से आउटपुट पर फिक्स वोल्टेज V1 मुझे मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, तीनों कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। ये तो था हमारा सर्किट का एनालिसिस। जिनको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो, अभी मेरे साथ देखते रहिएगा, मैं आपको वेवफॉर्म दिखाता हूँ, क्योंकि 99% केस में जो क्वेश्चन आप लोगों के पास होता है वो वेवफॉर्म पहचानने का ही होता है। बस 1% चांस है कि आपके पास सर्किट पहचानने का, ठीक है, या फिर जनरल क्वेश्चन दे देगा कि आपका किस साइकिल में या किसी प्रॉपर साइकिल में पूछ देगा कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसी आ रही है, वो आपको क्या कहते हैं, या आपका कौन सा डायोड ऑन होगा। इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन किसी साइकिल के लिए आपको पूछ सकता है। अब देखो जरा, अब मैं आपको आउटपुट वेवफॉर्म दिखाता हूँ कि हमारी जो आउटपुट वेवफॉर्म बननी है वो सिंपल किस तरह से बनेगी। देखें, यहाँ से मैंने कहा ये इस तरह से, पहले अब मैं इनपुट सिग्नल आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ये ऐसे हमारा मैंने रिप्रेजेंट भी किया कि कुछ इस तरह से, ये टाइम t, ये इनपुट सिग्नल VIT। ठीक है, AC सिग्नल हम जानते हैं जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा, आपका नीचे भी चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग है तो बराबर दोनों साइड में सिग्नल का वेरिएशन रहता है। ये देखें, मैंने कहा कि इस तरह से मेरा AC सिग्नल, या इसको थोड़ा सा और वाइड बनाता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिएगा, इसको अगर हम लेकर भी चलते हैं, देखें यहाँ मैंने कहा कि कुछ इस तरह का सिग्नल आपका ये इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ऐसे इनपुट सिग्नल है। ठीक है, आपको प्रॉपर बना के देता है क्वेश्चन कि इनपुट सिग्नल ऐसा है। यहाँ मैंने कहा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो VM आ जाएगा, ये आपका DC लेवल 0 आ जाएगा। यहाँ हमने कहा मिनिमम एम्पलीट्यूड माइनस का VM आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा इनपुट सिग्नल है। अब जरा एक बात को देखिए, दो बैटरी कनेक्टेड थी, एक प्लस V1 थी, एक माइनस V2 थी। तो आपको भी अच्छे से पता है कि अगर मैं प्लस V1 की बात कर रहा हूँ तो प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर की साइड कहीं होगा। पॉजिटिव एक्सिस वाई में कहाँ होती है, इस लेवल से एक्स एक्सिस से ऊपर होती है। तो ये मैंने कहा ये प्लस का V1 है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ माइनस का V2, भाई नेगेटिव नीचे होता है, तो मैंने कहा यहाँ कहीं नीचे माइनस का V2 होगा। कुछ भी वैल्यू न्यूमेरिकली दे सकता है क्वेश्चन। मुझे एक बात समझ आ गई कि V1 जो है उसका लेवल ये है, ठीक है, V2 जो है उसका लेवल ये है, कुछ ऐसे हैं। अब कंडीशन को ध्यान से देखना, ठीक है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन इसके
वेवफॉर्म को ध्यान से देखिएगा। देखें, सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। पहली कंडीशन कि जब इनपुट वोल्टेज V2 से कम है, V2 से कम है मतलब इस वाली साइकिल की बात चल रही है, ठीक है, यही तो है। ठीक, तो जब इनपुट मेरा इससे कम है उस स्थिति में आउटपुट को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो उस स्थिति में आउटपुट फिक्स वोल्टेज आता है माइनस का V2। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये माइनस V2 फिक्स आना है। इससे नीचे वाला सिग्नल क्लिप होना आप ध्यान से देख सकते हैं। इनपुट अगर मेरा, मैंने यहां से कहा ये इनपुट वोल्टेज था, इससे कम है, तो आउटपुट जब आप देखोगे तो ये कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। ठीक है, फिर दूसरे केस पर मैं आया, ध्यान से देखना, पेन के कलर को ध्यान से लेकर चलिएगा। मैंने कहा दूसरे केस में कि जब इनपुट इन दोनों के बीच है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक है, आउटपुट कैसा आ रहा है? सेम इनपुट आ रहा है। सेम इनपुट मतलब इनपुट ऐसे तो चल रहा है यहाँ बीच में, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे, यही तो चल रहा है इन दो लेवल्स के बीच में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारा इनपुट चल रहा है। तो ये ऐसे इनपुट चल रहा है, तो फिर हम तीसरी कंडीशन पे आए। हमने कहा कि जब आपका इनपुट वोल्टेज V1 से ज़्यादा है, मतलब ये वाली बात चल रही है, तो भाई आउटपुट फिक्स आ रहा है, कितना आएगा? V1। तो आउटपुट फिक्स आएगा V1। ये ऐसे सिग्नल हमारा चलेगा। ये नहीं पता चल रहा हो तो अब ध्यान से देखना। कहने का मतलब कि आप लोगों का कि जो मेरा आउटपुट वेवफॉर्म दिखेगा, मैं इसी सिग्नल से आप लोगों को दिखाता हूं इसको अलग करके, कि मैं अगर आउटपुट की वेवफॉर्म को देखता हूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये देखिएगा। ये तो इनपुट था आपका। अगर मैं यहीं से आपको कहता हूं कि आपको आउटपुट की वेवफॉर्म देखनी है ना, आपको जब ऑप्शन पहचानना होगा, ध्यान से देखिएगा। सेम इस तरह से अगर मैं इसको लेकर चलता हूं तो जो हमारी आउटपुट की वेवफॉर्म आएगी वो कैसे आएगी, अब ये देखिएगा। यहाँ हमने क्या कहा था, इसको अगर मैं आउटपुट के लिए ड्रॉ करता हूँ, सिग्नल हमारा ये था जो डार्क से मैंने सेट किया था। सबसे पहले मैंने ये इनपुट वाले पार्ट को हटा दिया। इनपुट पार्ट आपका हटेगा तो अब जो सिग्नल बचा हुआ है, यही हमारा क्या है स्टूडेंट, ये इतना हमारा आउटपुट सिग्नल। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप इसको देखेंगे भी तो ये कुछ इस प्रकार से आपका, ठीक है, यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ, ये कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट सिग्नल दिखेगा। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर देख भी सकते हैं, इसमें प्रॉपर आप लेकर चल सकते हैं। इस सिग्नल का ये वाला पार्ट क्लिप हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट भी क्लिप है, अपर पार्ट भी क्लिप है। वहीं आप नीचे नेगेटिव पार्ट को देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्लिप है। ठीक है, तो दोनों साइड से सिग्नल में क्लिपिंग आई है, दोनों साइड से सिग्नल के आप लोगों का क्लिप कर रहा है। तो दोनों साइड से सिग्नल क्लिप कर रहा है, इसीलिए ये कैसा सिग्नल है, ये कैसा सर्किट था आप लोगों का? कॉम्बिनेशन क्लिपर था। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब आपका कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्लिपर का कॉम्बिनेशन है। आपका पॉजिटिव पार्ट भी क्लिप हुआ है, नेगेटिव पार्ट भी क्लिप हुआ है। अगर मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम आउटपुट पूछेगा तो वो है V1, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज पूछेगा तो वो है आपका माइनस का V2। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट। इसी तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट आप लोगों के, जितने भी स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जेई या एई एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका डिटेल्ड बैच, लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों का ऑलरेडी लगभग आपके 99% चीज़ें कंप्लीट हो भी चुकी हैं और रेगुलर रिवीजन क्लासेस इसमें आपकी चल रही हैं। यहाँ एग्जाम्स के नाम आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये बैच आप लोगों का अवेलेबल है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फिर आप सर्च टैब पर जाकर ईएडी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सर्च टैब पर जाकर लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस थंबनेल को देख लीजिए, वहाँ जाकर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंटर, स्टेट, सभी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बैच है। इसी सीरीज में स्टूडेंट आप लोग, जितने स्टूडेंट आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक किए हुए हैं और आप लोग आईटीआई बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आईटीआई के लिए भी हमारा एक नया बैच जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जिसमें रेगुलर लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी सब्जेक्ट्स की। आपका आरआरबी का या आपका कोई भी एग्जामिनेशन है, ठीक है, जितने भी आईटीआई लेवल पर होते हैं, सभी के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैच है, जिसको ज्वाइन करने के लिए भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप सर्च टैब पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक MECH ही लिखेंगे, तब भी आपका ये सर्च हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।